महाराज जी जय श्रीमन नारायण जी। महाराज जी मैं पहले भी आपके पास आई थी मार्च में। महाराज जी थोड़ा परिवार से परेशानी है, आपको बताई थी बेटे से। तो मैं कई जगह पंडितों को दिखाई, पूछी, बोले पिछले कर्मों का कुछ है। महाराज जी मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा आपका लाए हो तो समझा देंगे। वो नहीं आएगा, वो सास ससुर के पास में है। आपकी सेवा नहीं करता, बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता मुझे। कब से? 3 साल हो गए। शादी के पहले सही था? शादी 4 साल हुए। वो ससुराल वाले को माँ बाप मानता है, अपने सास ससुर को, और मेरे को दुश्मन मानता है। नहीं, शादी के पहले ठीक था आपका? बहुत ठीक था महाराज जी, बहुत ठीक था। मतलब मेरे बेटे जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसा लगता था मुझे। तो महाराज जी उसके लिए मैं क्या करूँ? 2 बच्चे थे। शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, ये तो लेकिन सुना बेटा था। पराया हो गया मेरा। तो शादी के बाद देखो इनका तो बेटा ही पराया हो गया। और एक ही बेटा है महाराज जी, और एक ही बेटी है। दोनों की शादी हो गई। और बेटी को बहन नहीं मानता, जीजा को जीजा नहीं मानता। और दामाद मेरे घर में आते उनको नमस्ते तक नहीं करता है वो। मेरी एज तो सास ससुर ऐसे कैसे हैं कि कुछ उन्होंने महाराज जी बोलते हैं कुछ कर दिए, इसको अपने बस में कर लिया। उन लोग गरीब थे महाराज जी, और लव मैरिज किया हुआ है ये शादी। मोबाइल वाला चक्कर था, हमको पता नहीं चला। तो वो पति पत्नी खुश हैं? अब खुश तो मेरे सामने तो दिखाते हैं, और मैं उनके घर में जाती नहीं हूँ, ऊपर रहते हैं उन लोग। उनका बच्चा है छोटा 2 साल का, वो बस मेरे पास आता है, माँ माँ बोलता है, बट बेटा बहू कुछ भी बात नहीं करते तो हैं। बहू ही बात नहीं करती? उसी का तो सब किया हुआ है महाराज जी। जैसे वो मायके भी जाती है, बोलते हैं अपनी माँ का खाना मत खाना, अपनी माँ के हाथ का। होटल में खा रहा है अभी 20 दिन से वो। चलो भगवान कम से कम वो पति पत्नी खुश हैं, ये भी ठीक है। आप भी खुश रहिए। अब देखो महाराज जी मेरी एज 53 है। मैं चाहती हूँ सेवा दान पुण्य कुछ भी करूँ मेरे घर के लिए। कितने साल का है बेटा आपका? 31, आपसे 2 ही साल छोटा है। महाराज जी एक आप एक वो, आप इतनी छोटी उम्र में कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो महाराज जी। बहुत अच्छा लगता है आपका सब कार्य वगैरह देखकर। महाराज जी मैं क्या करूं? सेवा दान पुण्य कुछ भी मेरे को बताओ जिससे वो लेके आओ ना हमारे नहीं पास। आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आपने कभी उसे सत्संग में जोड़ा? बचपन में बहुत सत्संग करवाई हूँ मैं। फिर दोनों बच्चे को, जब उन लोग 3.5-4 साल के थे, तब से हनुमान चालीसा मुंह रटत बिना पुक के, और हमेशा सत्संग करवाई, दान करवाई। हमारे पास नहीं महाराज जी, वो अपने मामा नाना मौसी किसी से बात नहीं करता है। यहाँ तो लाना पॉसिबल ही नहीं है। महाराज जी मैं क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए? बताइए, कुछ बहुओं की ऐसी भी क्या विद्या है कि अपनी माँ से ही बेटे को दुश्मन बना दिया? महाराज जी ये भी एक पढ़ाई पढ़ती होंगी कुछ बहुएं ऐसी, है ना? महाराज जी पढ़ती होंगी? अग्रवाल है जैसे है? हमारे में, हम लोग अग्रवाल हैं। हमारे में बेटी के घर का खाते नहीं है, पहनते नहीं है। हम भी बेटी की शादी की अगर कुछ खा लिए तो हम पैसा पकड़ा के आते हैं कि दोष न लगे। बेटी को हम लोग दान कर दिए महाराज जी, कन्यादान कर दिए। उसके माँ बाप है 4 टाइम खाते हैं, ऊपर से दुकान से कपड़ा भी भर के ले जाते हैं 20,000 का। मेरे बेटा पैसा भी नहीं मांगता है उनसे। तो बेटे की दुकान है? कपड़े की दुकान है, अच्छी है दुकान। पति की भी कपड़े की है, बेटे की भी तो कपड़े आपके की। पति अच्छे अभी कमाते हैं पति आपके? हाँ, मैं भी दुकान में बैठती हूँ। तो आप तो मतलब एक ही दुकान में बेटा भी बैठता है, आप लोग ही बैठते हैं? मैं जो पूरा पैसा गायब करते जा रहा है। ये मेरे पति हिसाब नहीं लेते हैं कि ये रूस जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, हिसाब लूंगा तो चुप रहते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बेटा मेरे से बात करे। उसके लिए मैं क्या करूँ? तो आप लोग बात करते हैं तो वो क्या बोलता है? आप अपनी ओर से बात करने का शुरू में प्रैक्टिस कर रही है। अभी 2 साल से तो मैं एक शब्द भी नहीं बोली हूँ उसको। नहीं तो आप बोलिए ना, बोलिए। पहले बोले महाराज जी। तो क्या बोला वो जवाब में? अब मेरे से नहीं बोलता, अपने पापा को बोलता, मम्मी को बोल दो मेरे से बात नहीं करेगी। और कुछ भी शिकायत करना हो, कहीं जाना हो तो पापा को बताएंगे, मेरे को नहीं बताते। तो पिताजी से बात करता है? गरज में और किससे करेगा? ताला चाबी लेना है या कुछ हिसाब देना लेना है, व्यापारियों का हिसाब करना है, तो पापा से उस संबंध में करता है। बाकी बहुत बात छुपाता है। मैं उसके लिए क्या करूं महाराज जी? मैं अपने बेटा को खोना नहीं चाहती। नहीं, भगवान करे ना जाए वो कहीं, वो आपके पास ही रहे। महाराज जी कुछ बताइए ना उसके लिए। प्रार्थना ही की जा सकती। मैं ये देखो, कुसंग में कौन नहीं बिगड़ा, वरना कौन बेटा अपनी माँ से बैर करेगा? क्यों करेगा? कैकई माँ ने मंथरा का कुसंग ना किया होता तो कैकई कभी राम की दुश्मन ना होती। कुसंग पाके कौन नहीं बिगड़ा? आपके बेटे को
पत्नी तो मिली है, महाराज जी लव मैरिज कर रहा था मान लो। आपके बेटे को पत्नी तो मिली है, पर पत्नी कम मिली है, कुसंग ज्यादा मिला है। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो बेटे को माँ से दूर कर देती हैं। महाराज जी अच्छे से वो रहती भी बहुएं नहीं अच्छी है। नहीं होती हफ्ते में जो 2 माँ बार से ना- बेटे को दूर कर देती है। वो बहुएं अच्छी होती हैं जो दूर रहे बेटा माँ से तो पास कर दे, महाराज करीब जी, लेके आके खड़ी वो हो बहू ऐसी है कि माँ बाप से ही दूर करवा दी अपने पति को। जाए। चलो ये बात उन्हें तब समझ आएगी जब उनके साथ ऐसी घटना भविष्य में घटेगी, अभी मैं क्योंकि क्या जैसा करूं बोया महाराज है जी? वैसा काटना तो पड़ेगा। उन्हें भी अपने बच्चों से इस तरह से तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। महाराज जी बोलने बेटा में कोई भी खराबी नहीं थी और नहीं है, वो कुछ उसके मस्तक में कर दिया गया है, कुछ माइंड उसका डाइवर्ट कर दिया गया है। होता है। चलो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे उसे सद्बुद्धि आए। पत्नी का ख्याल रखना अच्छा है, पर पत्नी के ख्याल रखते रखते माँ का ख्याल भूल जाएं, ये तो बड़ी बुरी बात है। माँ का भी रखो, पत्नी का भी रखो। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी हमने आप चार साल हो गए आपसे गुरु दीक्षा ली, पोथी पाठ भी कराया। हमारे 4 साल में ही पति खत्म हो गए, दरोगा थे। एक बेटा भी 20 साल का खत्म हो गया गुरुजी। अब एक बेटा बचा है, उसने 9 बार एक्सीडेंट किया और उसके बाद में उसका पैर कटने पे नौबत आ गई, फिर भी वो शराब नहीं छोड़ रहा है। इतना परेशान कर रहा है गुरुजी, ना बच्चों को पढ़ने दे रहा है। बाप की नौकरी, फालवरी की नौकरी ली है उसने केवल दारू पीने के लिए। गुरुजी एक तो दारू पीता, फिर बिस्तर पर पेशाब करता है, बच्चे देखते हैं, रोते हैं, और उसी घर में कैसे रहे गुरुजी? कोई बात की कमी नहीं है, कम से कम 1 करोड़ की संपत्ति है, सब कुछ है प्रभु, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। तो बेटे का पत्नी कहाँ बेटे की? जब यहाँ फरुखाबाद के हम रहने वाले हैं, और पत्नी जब इसने फालवरी की नौकरी कर ली तो 2 महीना डेली सुबह 5 बजे चला जाता था, रात के 12 बजे आता। 2 महीने में बहू भी बीमार पड़ गई, हम भी बीमार पड़ गए। सभी लोगों ने कहा इसका कानपुर ही बच्चों का एडमिशन करा दो। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, कम 10,000 रुपया फीस दोनों बच्चों की जाती। बच्चे बहुत सुंदर हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन गुरुजी अब 2-3 मोटरसाइकिलें खो दी। और अब भी जब 10-15 लाख रुपया लास्ट एक्सीडेंट में लग गया, अब भी दारू पीना बंद नहीं करता। तो और बहू को हमने 14 साल तक समझ ही नहीं पाया कि बहू ऐसा कर रही है। बहू गर्भपात बराबर कर रही है गुरुजी। 7 बार उसने गर्भपात किया है। लास्ट बार जब हमने जाना तो हमने कहा बेटा ऐसा मत करो। हमने आपकी भागवत सुनाई जिसमें आपने गर्भपात के बारे में बताया है। इतना अपराध लगता है कि भागवत से भी नहीं इसमें उद्धार होता। प्रेमानंद महाराज जी की बात, उसके पैरों से मूड़ रख दिया गुरुजी, फिर भी वो नहीं मानी, उसने गर्भपात किया। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। अब तो 2 लड़के होने के बाद भी हाँ। कभी ऑपरेशन नहीं कराया उसने? नहीं गुरुजी, हमने उससे कहा जब बच्चा छोटा वाला 2.5 साल का था, हमने कि बेटा जो अगर बच्चे करने हो तो कर लो और नहीं करना हो तो ऑपरेशन करा दो, लेकिन गर्भ हत्या कभी मत करना। हाँ। हमने बहुत अच्छे समझाया सबको कि ना हमारे का बस में है क्या, हम कैसे बच्चे कर लें। हम चुप रहिए गुरुजी। तब उनके पिताजी थे यहाँ, तो हम चुप रहिए। उन्होंने कहा कुछ मत कहो। हम यही समझते हैं बेटी से बढ़ के हमने बहू को माना, लेकिन वो पीठ पीछे ऐसे करती रही। जब लास्ट मैंने रोका उसे, सब कुछ किया, फिर भी वो नहीं मानी और उसने बच्चे को हटा दिया। हमने कहा अब ये तो गर्भपात क्यों कराना है? बच्चा यदि गर्भ में आ गया है तो फिर 9 महीने बाद उसे आने दो संसार में। तो गुरुजी जब से ये गर्भपात कर रही तो 9 बार एक्सीडेंट उसका हो चुका है। उसकी बुद्धि ना काम कर रही। हम क्या करें गुरुजी, हम कैसे रहें? हमें आप ही कहते जब कोई सहारा नहीं होता तो एक गुरु ही सहारे होते हैं। उनको ले आना, अपने बेटे को समझाएंगे, बात करेंगे। आपके पास आ चुका है गुरुजी, एक बार हमने पोथी पाठ कराया है, लेकिन वो यहाँ भी शराब पीता रहा चुप्पे चुप्पे। तो बात कराते ना मेरी माइक पे, तब उसको समझाया बस गुरुजी आप हमें ये बता दो हम उन लोगों के साथ रहे कि अच्छा ये बताओ, रहे। आप वो पति पत्नी वो दोनों खुश हैं? नहीं गुरुजी, आज तो उसने कहा कि अब सामान भरो, यहाँ कानपुर से फरुखाबाद आओ। अब आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहा है, बहू को मार रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, बच्चे बहुत तेज हैं। और हम यहाँ चले आए तो उसने ये गदर किया।
हम कैसे करें, क्या करें गुरुजी? बिस्तर पेशाब करता है, प्याज लहसुन खाता। हमने जिस दिन से गुरु दीक्षा ली, हमने प्याज लहसुन नहीं खाया। आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे गुरुजी। तो बेटा बाप की नौकरी पा गया है, तो पहले भी शराब पीता था? तो चुप्पे चुप्पा पीता होगा, तभी तो अब इतनी पीने लगा। ऐसे कैसे पीने तो लगे? शराब इतना पीता है तो नौकरी कैसे करता होगा ये? नहीं, 11-13 हजार रुपए दे रहा है, जो फालवरी की नौकरी गुरुजी होती है, खाना बनाना। अच्छा। हाँ, और इसके पिताजी दरोगा में थे। अब वो खाना बनवा रहा दूसरों पे, 13 हजार रुपया दे रहा मैंने। अच्छा, और उसे कितना मिल रहा है? और उसे कितना, 29 हजार रुपए है संपूर्ण पूरा। अच्छा, उसे 29 मिलता है तो उसमें 13 दे के काम करवा लेता है। काम करवा और लेता, अपना पी के पड़ा रहता है। शेष बचता है गुरुजी, तो वो दारू पी लेता। फिर हमारी पेंशन जो होती है, उससे हम उसके बच्चों का खर्चा चलाते। आपको पेंशन मिलती है? हाँ, हमें 42 हजार रुपया मिलते हैं गुरुजी। तो आप उससे अपने बच्चों को पढ़ाते हो, पोता पोतियों को? हाँ, तो फिर तो भी बीच में हमसे मांगता है। अब जब गुरुजी इसने 9 बार एक्सीडेंट, कम से कम 20 लाख रुपया लग चुका है एक्सीडेंट में, और हमने जितना पैसा उनका मिला, एक प्लाट ले दिया और जो पैसा था उसके एक्सीडेंट में लगा दिया। आज भी मान नहीं रहा। ऐसे बहू लड़के का त्याग कर दें कि उनके संग में रहे। नाती बहुत हमें प्यार करते हैं, वो हमारे बिना रह नहीं सकते। हम क्या करें गुरु, हमें मार्गदर्शन करो आप। ये तो आप गलत फहमी में रह रही हो कि नाती हमारे बिना रह नहीं सकते। ये तो गलत फहमी है आपकी। देखो, आप भी एक माँ हो, चलो बेटा बिगड़ा है, बहू अपना परेशान है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप पढ़ा लिखा के योग्य बनाइए, पर संस्कार पढ़ाई थोड़ा बाद में हो, पर संस्कार पहले हो। गुरुजी आप संस्कार दो, लेकिन आप भी अपना देखो, आपको भी एक दिन मरना है, तो आप अपना मरण सुधारो। बेटा बेटी पोता पोती में ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, लेकिन मरण कब सुधरेगा? जब आपका चित्त भगवान में लगेगा, मन भगवान में लगेगा। इसलिए बेटे को समझाओ, समझ जाए तो सही है, नहीं समझे तो ठीक है, उसके हाल में उसे छोड़ो और अपना कल्याण करो। उसके चक्कर में हमारी भारत जैसे ज्ञानी ने एक मृग में मन लगा लिया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। जी, तो हम लोग यदि पोता पोती में उलझे मर गए तो चलो, पोता पोती तो कल आपको भूल ही जाएंगे, जी, लेकिन आपकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मरते समय केवल ईश्वर का चिंतन हो, कर्तव्य पूरे करिएगा, लेकिन भगवान को ना भूलिएगा। हम गुरुजी भगवान को नहीं भूलते। 1 घंटा या 2 घंटा पूरे दिन जो काम करते हैं, नाम जप करते रहते हैं, लेकिन हम वहाँ पर कैसे रहे गुरुजी? जब वो लड़का शराब पी के आता है, एक बार बेटे को लाना, एक बार 7 दिन की छुट्टी कराओ उसकी और मेरे पास लाओ। 7 दिन यहीं रहो मेरे पास, बताओ कि ये लड़का है, हम उसे 7 दिन में समझा के ठीक करने का प्रयास करेंगे। 7 दिन यहाँ रखो, कथा सुनाओ, 7 दिन यहाँ उसे शराब से दूर रखेंगे। 7 दिन के लिए छूटेगी तो फिर एक बार 2-4 दिन के लिए और छूटेगी, ऐसे धीरे धीरे छूटेगी। गुरुजी आए थे एक बार, तो आपने यही कहा, मैंने पोती पाठ कराया उनके पापा के नाम, तो उसे 7 दिन यहाँ रखा। उसके बाद भी उसे बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। नहीं, पर मुझे तब पता नहीं था ना कि बेटा ऐसा